हर हर महादेव साथियों, यह आपका जेपी सर आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता है। साथ ही साथ आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ एवं मस्त होंगे। प्यारे साथियों, प्रायः सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में महात्मा गांधी के द्वारा चलाए गए आंदोलनों से संबंधित प्रश्न पूछे ही जाते हैं। अतः हम उन सभी प्रश्नों को ट्रिक के माध्यम से इस वीडियो में प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। यदि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। आइए देखते हैं कि मोहनदास करमचंद गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। महात्मा गांधी के जन्म वर्ष 1869 का यदि हम योग करें तो 9, 6, 15, 8, 23, 1, 24 होता है। और गणित के भाषा में हम 1 वर्ष बराबर 1 दिन मानते हैं, तो 24 वर्ष बराबर हो गया 24 दिन। इस प्रकार 1869 में यदि हम 24 को जोड़ दें तो हमें प्राप्त होगा 1893 में। तो गांधी जी अफ्रीका कब गए? आपका जवाब होगा 1893 में। जब गांधी जी अफ्रीका गए तो वहाँ पे 19वीं शताब्दी का अंत हुआ और 20वीं शताब्दी का प्रारंभ हुआ। इस प्रकार हमारा 20वीं शताब्दी का पहला वर्ष क्या होगा? 1901 होगा। और हम 1901 को गांधी जी के राजनीतिक जीवन का पहला दिन मानते हैं। इस प्रकार गांधी जी के राजनीतिक जीवन का छठा दिन क्या होगा? 1906। तो 1906 में गांधी जी का पहला सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में हुआ था और 15 साल बाद दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत वापस आए और उसी साल उन्हें केसर-ए-हिंद के पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई थी। और 16वें दिन गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की। साबरमती की स्थापना कौन किया था? तो गांधी जी। कब किए थे? 1916 में। 17वें दिन भारत में गांधी जी का पहला चंपारण सत्याग्रह हुआ था। भारत में गांधी जी का पहला चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? 1917 में। 18वें दिन अर्थात 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन कब हुआ था? गांधी जी के द्वारा जो है 1918 में। 1918 में ही गुजरात के खेड़ा जिले में खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया गया था। 19वें दिन अर्थात 1919 में अली बंधुओं द्वारा खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया था, जिसका गांधी जी ने समर्थन किया था। 20वें दिन असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। 20वें दिन का तात्पर्य 1920 में। 1920 में महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया गया था। और ठीक 2 दिन बाद यानी 22वें दिन का तात्पर्य 1922 से 2 दिन बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया। कब? 1922 में। 2 दिन बाद यानी 24वें दिन अर्थात 1924 में। 1924 में गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष बने। गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? 1924 में। फिर 6 दिन बाद यानी 30वें दिन गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की। दांडी यात्रा को नमक सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। 31वें दिन गांधी इरविन समझौता हुआ। 31वें दिन का तात्पर्य 1931। 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन इंग्लैंड में हुआ था। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 1931 में। इसके लिए गांधी जी को इंग्लैंड जाना पड़ा। तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 1931 में। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 1931 में। फिर 32वें दिन अर्थात 1932 में पूना समझौता हुआ। किसके बीच? गांधी जी और BR अम्बेडकर के बीच, पूना के सेंट्रल एयरवदा जेल में। 32वें दिन यानी 1932 में ही गांधी जी द्वारा अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की गई थी। ठीक 10 साल बाद यानी 42वें दिन यानी 1942 में
गांधी जी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन शुरू की गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? 1942 में। ठीक 1942 के 6 साल बाद गांधी जी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुई, जिनकी समाधि स्थल दिल्ली के राजघाट पर है।